चलो देखो, ये आप ध्यान से सुनना। क्या पढ़ लिया था आपने? फलन, संबंध पढ़ा, उसके बाद फलन, फलन के प्रकार। फलन कहते किसे हैं? यदि इनपुट के किसी भी अवयव का आउटपुट में यूनिक अद्वितीय प्रतिबिंब बने तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। और दूसरी बात, इनपुट में एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अब एकाएकी फलन आपने पढ़ा था, ऐसा फलन जिसका एक के साथ एक इमेज हो, प्रत्येक इनपुट का केवल एक ही आउटपुट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एकाएकी। आच्छादक माने बहु एकाएकी, माने अगर एक ही दो या दो से अधिक इनपुट का एक ही आउटपुट हो तो उसे बहु एकाएकी फलन कहते हैं। उसके बाद आच्छादक आपने देखा, फिर अंतरक्षेपी। अब आप इसके बाद आपने देखा था प्रांत, माने समुच्चय ए और बी अगर दो समुच्चय हैं तो ए के सभी अवयव को प्रांत कहा जाता है। समुच्चय ए के सभी अवयव को क्या कहते हो? प्रांत। जैसे यहाँ देखो, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जानते रहो आप। ये मान लो 1 2 3 4 और यहाँ मान लो ए बी सी डी ई। यहाँ 1 का संबंध ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से है। अगर हम इसमें प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा 1 2 3 और 4 ना। दूसरा इसका सहप्रांत क्या होगा? सहप्रांत होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी और क्या? ई। और अगर हम परिसर की बात करें तो परिसर इसका क्या होगा? हाँ, ए बी सी और क्या? डी। जिसका इमेज बन रहा है वही, ई को छोड़ देंगे। समझ गए? तो प्रांत, परिसर और सहप्रांत में कोई दिक्कत नहीं। तो प्रांत किसे कहते हैं? समुच्चय ए के सभी अवयव क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। समुच्चय बी के सभी अवयव क्या कहलाते हैं? सहप्रांत कहलाते हैं। और परिसर किसे कहते हैं? समुच्चय बी के वे अवयव जिनका ए पर प्रति इमेज बन रहा है। प्रति इमेज यानी समुच्चय बी के वे अवयव जिनका प्रति इमेज समुच्चय ए में बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। ठीक, कभी कभी प्रांत और परिसर, सहप्रांत और परिसर आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जैसे 1 2 3 4, ए बी सी और डी। यहाँ देखो, ये है और ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। ए का बी में संबंध है, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से। अब अगर यहाँ बात करें, इसमें प्रांत कितना है? 1 2 3 4। इसका सहप्रांत क्या है? ए बी सी डी। इसका परिसर क्या है? ए बी सी डी। तो ऐसी स्थिति में देखो, इस वाले में सहप्रांत और सहप्रांत बराबर हो गया किसके? परिसर। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको देखने को मिल गया कि कभी कभी सहप्रांत और परिसर आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर भी हो जाते हैं। बोलो ठीक। ये यहाँ तक का डिस्कशन हमने कल कर लिया था और इसके बाद भी कर लिया था। एकाएकी फलन कर लिया था। एकाएकी अगर एक का समुच्चय ए के एक अवयव का समुच्चय बी के एक ही अवयव के साथ इमेज बन रहा है तो उसे हम कहते हैं एकाएकी। उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा था बहु एकाएकी। यदि समुच्चय के 2 या 2 से अधिक अवयव का प्रतिबिंब बी में एक ही अवयव के साथ है तो ऐसे को भी हम क्या कहते हैं? बहु एकाएकी। उसके बाद आच्छादक किसे कहते हैं? समुच्चय बी में बी के सभी अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय ए में अगर मौजूद है, समुच्चय बी के सभी अवयव का प्रति इमेज, समुच्चय बी के सभी अवयव का प्रति इमेज समुच्चय ए में मौजूद है तो उसे हम क्या कहते हैं? आच्छादक। और अब उसके बाद आच्छादक के बाद एक आता है अंतरक्षेपी। यदि समुच्चय बी में ऐसा कोई अवयव है जिसका इमेज ए में मौजूद नहीं है तो उसे हम कहते हैं अंतरक्षेपी। जैसे ये देखो, ये क्या है? अंतरक्षेपी है, क्योंकि इसमें ई एक ऐसा अवयव है जिसका प्रति इमेज ए में मौजूद नहीं है तो अंतरक्षेपी है। समझ गए? एकाएकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी मुख्य तो 3 ही है। इसी 3 को हमको देखना था, हम कल कर लिए थे। अब हम लोगों को इतना डिस्कस कर दिए पीछे की चीज़ें। अब आज हम लोगों को जो पढ़ना है हम उसको बताना चालू कर रहे हैं।
प्रश्नावली, प्रश्नावली एक आई। अब एक आई को पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जहां दिक्कत होगा उसको बताना। यही चैप्टर आपका जो है दमदार है, बस उसके बाद चैप्टर में दम नहीं, बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई का कह रहा है यदि यस बराबर, यदि यस बराबर, प्रश्नावली आई है, देखो दिख रहा है आलोक यहाँ, एस बराबर, एस बराबर क्या क्या दिया है, ए बी सी डी और ई, ई एफ और जी। ठीक, तो ज्ञात करो कि समुच्चय एस के विभाग समुच्चय हैं या नहीं। पहला वाला बोलना भैया, क्या क्या दिया है, ए वन, ए वन बराबर बोलो इसमें, ए वन बराबर पहला है, ए वन बराबर ए सी, हाँ ई, हाँ ए टू बराबर बी, ए थ्री बराबर डी जी, डी जी, बस। अब कहा है विभाग समुच्चय है कि नहीं, कुछ नहीं करते। देखो अगर ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री निकालो जरा, ए बी सी डी ई जी, और अगर इसका यूनियन ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री बराबर आ जाए यस के, तो समझ जाना कि विभाग है, और बराबर ना आए तो समझ जाना विभाग नहीं है, बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एफ है और यहाँ एफ मौजूद नहीं है, ये काट देना, यह विभाग समुच्चय नहीं है, विभाग नहीं है। यानी पहला वाला यस का विभाग समुच्चय नहीं है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, बहुत सिंपल है। दूसरे में क्या क्या दिया है, बी वन बराबर बोलो, बी वन ए ई जी, बी टू बराबर सी डी, बी थ्री बराबर बी ई एफ। पहले यूनियन निकालो, बी वन यूनियन बी टू यूनियन बी थ्री, देखो ए बी सी डी ई एफ और जी, ये देखो यही यस आ गया क्या, इसका मतलब बी वन यूनियन बी टू यूनियन बी थ्री बराबर है यस के, इसका मतलब यह विभाग समुच्चय है, विभाग समुच्चय है, विभाग समुच्चय है, यस का विभाग समुच्चय दूसरा है। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, अब कर पाओगे। तीसरा देखो, तीसरा इसका तीसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोलो सी वन बराबर ए बी ई जी, हाँ सी टू बराबर सी, इसी में डी वन बराबर हाँ डी और एफ ना। अब आप पहले निकालो, क्या निकालेंगे, सी वन यूनियन सी टू यूनियन डी वन। जब निकालेंगे तो सी वन यूनियन सी टू यूनियन डी वन, देखो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई और क्या एफ और जी। ठीक, ये देखो सीधा सीधा क्या दिख गया, ये यस है। इसका मतलब सी वन यूनियन सी टू यूनियन डी, डी बराबर डी वन बराबर एस है, अतः यह भी क्या है, विभाग समुच्चय है। ये भी क्या है, विभाग समुच्चय है। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, मिलाते चलो और देख लो, कहीं अगर आपको दिक्कत समझ में आ रहा है तो आप पूछ लो ना, और नहीं तो हम बताएं आगे, देख लो। ठीक,
चलो देखो नेक्स्ट, अगला इसी का चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो दिया है, चार नंबर चौथा कह रहा है कि यदि x बराबर 2, 3, 4, 5, x में अवयव हैं कौन कौन, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। x में 2, 3, 4, 5, y में अवयव है x, y, z, x, y और z। आपसे पूछा है और दो का इमेज दिखाया है x के साथ, और क्या कहा है 3 का y के साथ, 4 का y के साथ, 5 का z के साथ। तो आपसे पूछा है तो दिखाओ कि यह एक बहुएकाकी प्रचित्रण है। अभी आपको बता दिए, यहाँ आप लिखोगे ऐसे 2, 3, 4 और क्या 5। देखो 2, 3, 4, 5 है, इसे मान लो x, ये है x ना, ये x के अवयव हैं। इधर कौन है, इधर y है। x का y में संबंध, ये हम y मान रहे हैं। x का किसके साथ संबंध दिखाया है, y के साथ। y में कौन कौन अवयव है, y में x है, y है और कौन है, z है। 2 का संबंध देखो x से है, 3 का संबंध y से है, 4 का संबंध भी y से है और 5 का संबंध z से है। परिभाषा अगर याद करो आप, तो परिभाषा में आपको बता दिए हैं। हाँ, आपको ये परिभाषा बताए थे कि पहली बात तो फलन तब कहलाता है कि a का यानी समुच्चय x का एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, सबका इमेज जरूर बनना चाहिए। इसमें ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसका इमेज न बन रहा हो। तो पहली बात तो ये सत्य है कि ये फलन है। दूसरा, हमने आपको ये बताया कि अगर एक का एक के साथ संबंध होता तो एकाएकी होता। अगर दो इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, बहुएकाकी फलन। तो यहाँ हो जाएगा बहुएकाकी फलन, बहुएकाकी फलन है, ठीक। और यही हमको सिद्ध करना है। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये था प्रश्न संख्या 4, उतार लो। चलो अब ध्यान से सुनना, यहाँ से जो भाषा वाले प्रश्न हैं थोड़ा सा ठीक प्रश्न बनेगा ना। देखिए प्रश्न संख्या 5वां जो कह रहा है उसको ध्यान से समझना भैया। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यफ सच दैट आर का संबंध आर से है। यफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, जहाँ एफ एक्स बराबर, जहाँ दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x ना, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x और x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है और x बिलोंग कर रहा है भैया रियल नंबर में, ठीक, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। एकाएकी आच्छादक प्रचित्रण है, आपको सिद्ध करना है। ये सिद्ध करके दिखाना है कि एकाएकी भी है और आच्छादक। देखो हल लिखेंगे, सबसे पहले हल में लिखेंगे एकाएकी के लिए। किसके लिए, एकाएकी के लिए। देखो ऐसे प्रश्नों को सीधा सीधा आपको ऐसे ही करना है जैसे हम लिख रहे हैं। एकाएकी के लिए लिखेंगे, माना, अपने मन से मान लेंगे, माना x1 और x2, x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r। हमने दो संख्याएं मान लिया, पता नहीं कौन कौन संख्या है, ऐसी दो संख्या हमने माना, एक x1 और एक x2, दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर r में, ठीक। अब अगर हम देखें फलन को तो फलन दिया है f ऑफ x1
एफ ऑफ दिया है, यहाँ देखो दिया क्या है, दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x। अब अगर आपने रखा है x1 तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ x1 बराबर 1/x1। ऐसे ही एफ ऑफ x2 तो यहाँ 1/x2, ठीक। और अगर एक का इमेज एक के साथ बन रहा हो, माने एक का इमेज केवल एक के साथ, यानी सीधा सीधा कहने का सेंस एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 1/x2। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, देखो एफ ऑफ x1 बराबर हो जाए एफ ऑफ x2 के, तो देखो क्या आएगा 1/x1 बराबर 1/x2, यानी कुल मिला के x1 बराबर हो जाएगा किसके, x2 के। x1 किसके बराबर आ जाएगा, x2 के। अब देखो x1 और x2 बराबर हो गया, यानी कहने का सेंस क्या है, एक का संबंध एक से ही होगा। अगर दो चीज़ें एक ही की बराबर हो गई, उसका मतलब एक का संबंध केवल एक से हो। अतः यह कैसा फलन होगा, एकाएकी। कैसा हो जाएगा, तो यानी एकाएकी तो आपने सिद्ध कर दिया, अतः यह एकाएकी है, अतः यह एकाएकी है, एकाएकी। अब एकाएकी आपने सिद्ध कर लिया। अब एकाएकी के बाद हमको दिखाना है इसी को आच्छादक। देखो आच्छादक के लिए आप क्या करेंगे, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए अब जब आच्छादक लिखेंगे तो आपको कई बार बता दिए हैं कि मान लेना, माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। जो एफ ऑफ एक्स होता है किसका फलन होता है, वाई का। और दिया है आपको एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है क्या, 1/x। अगर हम y रख दें एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख लें, y, तो y बराबर हो जाएगा 1/x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y। अब जरा ये बताओ, अगर हम मान लो यहाँ ऐसे ले लें, यहाँ ऐसे, ये तो है, ये x है और ये y है। y का मतलब लड़के ये x है और ये y यहाँ है, x यहाँ, y का मतलब है एफ ऑफ एक्स। y का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स। ध्यान से समझना। अब एफ ऑफ एक्स यानी y बराबर है क्या, 1/x। y बराबर है क्या, देख लो, y बराबर यानी एफ ऑफ एक्स बराबर, यही है, y बराबर या एफ ऑफ एक्स बराबर, इसी को। अब अगर हम 1/, यहाँ कुछ भी रखो, 1/, रियल नंबर चाहे जो रखो, चाहे जो रख लो रियल नंबर, यहाँ कुछ रखो, 1 रखो, तो 1/1 1। अब बताओ एक यहाँ रियल नंबर में एक या इसमें मौजूद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। क्यों, क्योंकि ये किसका समूह है, रियल नंबर। तो हमने याद करो यही लिखाया था, यदि सहप्रांत के सभी अवयव का प्रति इमेज, सहप्रांत के सभी अवयव का प्रति इमेज प्रांत में विद्यमान हो तो उसे क्या कहते हैं, आच्छादक। आप कुछ भी रखोगे यहाँ, चाहे जो मान आएगा सब क्या आएगा, रियल में, चाहे जो रख लो, यहाँ कुछ भी आप रखो, 1/2 भी रियल नंबर है। रियल नंबर इसमें मौजूद होगा कि नहीं होगा, आराम से। तो यानी यहाँ लिखेंगे नोट करके, यहाँ नोट करके लिखना कि सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रति इमेज किसमें विद्यमान है, हाँ, प्रांत में विद्यमान है। सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रति इमेज प्रांत के में विद्यमान है, अतः यह एक आच्छादक फलन है। यही समझा रहे हैं कि यानी अगर यहाँ नेचुरल नंबर होता, देखो ध्यान से, अगर ये ऐसे होता, अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर में न होकर के, ध्यान से सुनना, रियल नंबर से रियल नंबर में न होकर के बल्कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर में होता, तब यह सत्य हो जाता। क्यों, क्योंकि आप बताओ यहाँ y वाला हम उधर मिटाएं, यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार समझ जाओगे ना, बहुत अच्छे समझ पाओगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखो अब उमेश समझना इस चीज़ को जो हम समझाने जा रहे हैं। अगर मान लो यही उल्टा कंडीशन देता, ये ऐसे दे देता, यहाँ देखो अब क्या कह रहा है, अभी तो r का r से था, यानी यहाँ रियल से रियल में था। अगर यहाँ रियल से रियल में होगा
और ये आपको रियल नंबर में दिया है f(x) यानी 1/x। यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1/x है। x की जगह आप कुछ भी मान लो, x की जगह ये आपने 2 माना तो 1/2 आया, 1/2। यहाँ जैसे 2 रखोगे, इस जगह तो आप 2 रख रहे हो, लेकिन इस तरफ आएगा क्या 1/2 रियल नंबर होता है। लेकिन अगर भैया यही ऐसे हो जाता, यही यहाँ n होता, यहाँ क्या होता नेचुरल नंबर और यहाँ होता क्या रियल नंबर, और फलन वही रहता 1/x ही। x के जगह पे आप कोई रियल नंबर रखो, चाहे जो रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो। जैसे ही हम यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। और बताओ 1/2 क्या नेचुरल नंबर में होता है? तो इसका मतलब इसका यह आच्छादक नहीं होता। आच्छादक किसके लिए संभव है? रियल नंबर के लिए। बाकी क्यों? क्योंकि 1/2 रखने पे मान आ जाएगा 1/2। 2 अगर यहाँ हम रखेंगे तो मान आएगा 1/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। और हम कह क्या रहे हैं कि सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रति इमेज प्रांत में मौजूद होना चाहिए, तभी कहलाता है आच्छादक। अगर यहाँ 2 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, जो कि 1/2 नेचुरल प्राकृतिक संख्या नहीं है, और अगर परिमेय संख्या है। और यहाँ दिया है प्राकृतिक संख्या का संबंध किसके साथ? रियल नंबर के साथ। तो ये 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सहप्रांत के अवयव का प्रति इमेज प्रांत में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक किसके लिए संभव है? ये रियल के लिए। यहाँ देगा रियल से रियल देगा, नेचुरल से, ये समझना, यही मेन बात है। यही कुछ लोग समझते ही नहीं है, सोचते हैं बस सवाल लगा दो काम हो गया। सवाल लगाने वाली बात बड़ी बात नहीं है, ये समझना है कि किसका किससे है, रियल का रियल से है। तो यानी यहाँ रियल वैल्यू रखने पर रियल वैल्यू मिल जाएगा, तो ये है सही। ठीक, कहाँ 1/2 रखोगे तब भी तो रख लो, x की जगह कितना 1/2। तो जब 1/2 रखोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। हाँ, जब 1/2 रखोगे 2 आएगा। तो क्या सभी के लिए सत्य है? देखो सुनो, हाँ रियल मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सबको धारण किया रहता है, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, परिमेय अपरिमेय, सभी को धारण किया रहता है ना वास्तविक संख्या। ठीक, ध्यान से सुनो। उमेश कह रहे हैं सर जी मान लीजिए हम यहाँ x की जगह 1/2 रख लें। जब 1/2 रखोगे तो आ जाएगा 2, तब तो नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या सभी के लिए सत्य है? 1/2 के लिए आप सत्य कर लिए ना। x की जगह जब 1/2, देखो x की जगह ये कह रहे हैं कि हम 1/2 रख दें। जब x की जगह 1/2 रखोगे तो मान आ जाएगा 2, और 2 एक नेचुरल नंबर है, तब तो संभव है। लेकिन क्या हमने कहा, कई बार कहा, एक स्टेप सत्य होने से मैथ कभी सत्य नहीं होता। कम से कम कई जगहों पे लागू होना चाहिए। आप रियल नंबर लगाओ, रियल नंबर के लिए सब में सेट होगा, चाहे जो रख लो। यहाँ 1/2 रखोगे तब भी, 3 रखोगे तब भी, 5 रखोगे तब भी रियल का रियल से इमेज बनेगा ही। समझ गए? तो ये है, ये था प्रश्न संख्या कौन सा 5वां। इसको कर लो। अब फिर हम लोग करेंगे कल आगे। अब ना थोड़ा आप लोग जल्दी आया करो।